So children, here we are and we are into the types of rational numbers, and that is what we are doing. And we are now coming up to a very important concept again, decimal representation of rational numbers. Decimal representation of rational numbers, that is what we are coming. So just basically in the beginning only I will explain you that the decimal form of rational numbers are of two types. Let us try to understand. I have written both the types on the either way. Let me try to explain you. Suppose we have got 1 by 4. Now 1 by 4, that means 1 divided by 4. So how did I divide? 4, I put a decimal and put 0, 4 2s are 8, 2 remainder 20, 4 5s are 20. So 0.25, that's very important. See, here the decimal terminates. The decimal terminates. Here the decimal terminates. So यहाँ terminate हो जाता है decimal. अब दूसरे क्वेश्चन, यहाँ एक और चीज़ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर जो है इसमें 4 है, इसको 2 से कोई मतलब है क्या? यस, 4 इज रिटन इन फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर. 2 से मतलब है, 2 से मतलब है, 4 इज रिटन एज 2 स्क्वायर. इसको जरा दिमाग में हम लोग रजिस्टर कर लेंगे. नीचे आते हैं तो 30 डिवाइडेड बाई 25. तो 30 डिवाइडेड बाई 25, पहले 1 टाइम में 25 चला जाएगा, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा तो मुझे डेसिमल देना पड़ेगा, 0 लाऊंगा. 25 2 50. तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा 1.2 ऑलराइट आया हमारा. इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा. और फिर देखिए, इसको डिनोमिनेटर को 5 से कोई मतलब है क्या यार? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. यहाँ जानकारी पहले ही बता दूँ, जब भी अब बिना डिवाइड किए भी डेसिमल, सबसे पहला स्टेप समझिए कि आपको कमेंट करना है कि क्या ये किस टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का आएगा, अगर आपको बताना है बिना डिवाइड किए हुए, तो आप पहले तो रिड्यूस कर दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में उस रैशनल नंबर को. सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी, फर्स्ट स्टेप. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, यानी कॉमन फैक्टर्स को काट दीजिए. जैसे 2/8 को पूछ रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो 2/8 में 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 काट के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए. और है यहाँ तो है पहले से. चलिए, तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया. उसके बाद हम लोग उसके डिनोमिनेटर को हम डिवीजन नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे. और अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर्स में व्यक्त हो गया तो पक्का है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा. और अगर वो फैक्टराइजेशन में 5 के भी पावर्स आ गए, जैसे यहाँ पर 5 के पावर आ गए, 5 का पावर 2 आ गया, यानी 5 नॉट 5 का मल्टीपल, याद रखिएगा, 5 के पावर्स में अगर व्यक्त हो गया, तो यहाँ 25 5 इंटू 5 5 के पावर्स में व्यक्त हो गया, तो इसका मतलब वो एक क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा. ये पहला. यानी एनी रैशनल नंबर विल बी रिप्रेजेंटिंग terminating decimal if its denominator can be expressed in the powers of either 2 or in the powers of either or 5. ये याद रखना. चलिए एक और कंबाइंड प्रॉब्लम लेते हैं, एक बड़ा मज़ेदार यहाँ पर आ गया, 250. तो 250 को भी मैंने अगर 37/250, तो 37/250 का यहाँ पर मैंने डिवीज़न किया. पहले 37 एक डेसिमल देके एक 0 लगाया, 1 टाइम्स गया, 120 बच गया, एक 0 और लगाया, 4 टाइम्स गया 250 से, और फिर लास्ट में 8 टाइम्स गया. तो पॉइंट यहाँ भी एंड कर रहा है. अब देखिए, इसके न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं? लेट अस सी, 250 कैन बी रिटन एज, आप लोग इसको फैक्टराइज करके देखिएगा, 5 क्यूब, दैट इज 125 इंटू 2 टू द पावर 1. यानी हमें याद रखना है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, उसको हमें पता लगाना बिना डिवीजन के कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है या नहीं. तो अगर वो उसका डिनोमिनेटर 2 के पावर्स में सिर्फ है और कोई दूसरा नंबर नहीं है तो टर्मिनेट करेगा. अगर उसका डिनोमिनेटर 5 के पावर्स में है, दूसरा नंबर कोई नहीं है, टर्मिनेट करेगा. या उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के ही सिर्फ पावर में और कोई तीसरा नंबर नहीं है,
तो अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 दिख जाए और कुछ नहीं दिखे तो वो पक्का है टर्मिनेट, 2 का पावर आई मीन टू से, तो टर्मिनेट करेगा। 5 दिख जाए या 5 का पावर दिख जाए वो टर्मिनेट करेगा, या इन दोनों का सिर्फ कंबाइंड फॉर्म हो तो टर्मिनेट करेगा। लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में कुछ भी दूसरा आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/3.333, हाँ एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर भी बहुत केयरफुल रहना, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/3 इज व्हाट, 0.3 रेकरिंग, 0.3 रेकरिंग हम एक बार देते हैं। और यहाँ पर 13/6, तो इसके डिनोमिनेटर को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 का पावर 1 और 2 का पावर 1। देखिए 2 के अलावा जैसे ही एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल प्रेजेंट करेगा, यानी 13/6 इज 2.16 repeating. So that means decimal representation are of two type. Decimal representations are of two type. Let us see what are the decimal representation. One is our rational number represent two types of decimal representation. Number one is non-terminating and number two is non-terminating but repeating, which is also called recurring. Thank you.